आने वाले हैं ना उसको। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। पोपन जी तैयार हैं? कौन सी जी तैयारी? जी तैयार हैं। बस थोड़े लोग और हो जान दीजिए। जी हमारे साथ है पोपन जी, अंजना जी, अरुणिमा जी, भारती जी, किरण जी, मीनाक्षी जी। अच्छा, आज जूम यूजर नहीं है, मीनाक्षी जी हो गए, चलो अच्छा है। मीना शर्मा जी हैं, पूनम पांडे जी है, रजनी जी हैं, रमेश जी हैं, रेखा जी है। ऑफ कोर्स पूनम जी भी इधर एक, पूनम जी उर्फ प्रेरणा। अपने ग्रुप में 3 पूनम ने शायद सब। ओजस्वी जी भी ज्वाइन हुए हैं अभी। हाँ, अभी लिंक दिया उसको जस्ट। रमेश जी की पूनम जी होगा। ओजस्वी ज्वाइन हुए हैं ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ। अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे ओजस्वी जी? वीडियो ऑन कर सकते हैं आप। ओजस्वी, इसको उस दिन संडे वाले के लिए भेजा था लिंक, इसने आज पूछा जूम लिंक। बिजी थी ये। हेलो। तो सीधा अभी ज्वाइन हो जाओ। हेलो हम्म। मैम। हाँ। हेलो। हेलो मैम। वीडियो नमस्ते मैम। मैम वीडियो अभी नहीं ऑन कर पाऊंगी। कोई मैं बात थोड़ा नहीं। सा। बात नहीं मैम। यस मैम। हाँ। कोई बात कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, तब तक फ्री हो यस जाओ। मैम, यस मैम। तो शुरू करें। ठीक। ओपन जी, म्यूजिक कम चाहिए ज्यादा चाहिए बता दीजिए। सर, कम ही रखना, फिर कुछ सुनाई नहीं देगा। हाँ। ना, ये ठीक है। बोलिए एक बार आप थोड़ा। जी सर जी, क्लियर है। और तेज करूं? चले। नहीं, मुझे तो म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा कुछ। जी सुनाई दे रही से। बस। अभी ठीक है? सुनाई नहीं दे रहा अभी भी। बहुत बढ़िया। आई थिंक अभी ठीक रहेगा ना? अब अब देखना सर, क्लियर है आवाज मेरी? हाँ एकदम बिल्कुल सर। लाउड एंड क्लियर है, मजा आ गया। बढ़िया। वाह। पर सर म्यूजिक नहीं लग रहा पता। ये आवाज नहीं आ रही, म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही। सर कोई दूसरा ही लगा दो। नहीं नहीं, वो मैंने कम आवाज की हुई है। लेकिन आवाज ही नहीं आ रही। हम्म। अभी आ रही है आवाज म्यूजिक की? नो नहीं सर, नो मैम। नहीं अच्छा आ अच्छा रही। अच्छा, ओ, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। जी। अब आई सर। देख लो ठीक है और करना है। सर आ रही है, अब ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। और क्या आप स्टार्ट कर सकते हैं? जी, आप सभी को नमस्कार।
कृपया करके ध्यान की पोजीशन में बैठते हैं। सर आवाज मेरी सही है ना? अच्छा एकदम परफेक्ट। ठीक है। और बिल्कुल एक बार ना सामने की तरफ टकटकी लगा के देखना है और धीरे धीरे आंखों को बंद करना है। बिल्कुल करंट पे देखना है अपने कुछ देर के लिए बगैर पलकों को झपके। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। एक गहरा लंबा सांस भरेंगे पूरा और सांस को छोड़ते पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। एक और सांस भरेंगे अंदर और अपने वजन को याद करें कितना है आपका वजन, और उस वजन को जिस आसन पे आप बैठे हो उस पे छोड़ दे पूरी तरह से। एक साथ सांस को छोड़ दे, ढीला कर दे पूरा। आसपास के वातावरण को महसूस करें जहाँ बैठे हो। जो भी आवाजें सुनाई दे रही उन्हें स्वीकार करें। एक एक आवाज को महसूस करें, आपको क्या सुनाई दे रहा है। अपने शरीर पे ध्यान ले आए, देखें कहाँ हलचल हो रही है, क्या हो रहा है, पूरे शरीर को देखें एक बार। अब अपनी जागरूकता को सांसों के ऊपर ले आए और सांसों को देखो कैसे सांसें चल रही हैं। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। और सांस को फील करना है जहाँ पे भी वो टच हो रही है, आपके चाहे गले में टच हो रही है, छाती में, पेट पे, आपकी थर्ड आई पे, जहाँ आप फील कर पा रहे हो सांस को वहीं पे जुड़ जाओ बस। मन ही मन बोलेंगे अभी, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है और मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ और मुझे हमेशा अनकंडीशनल लव में ही रहना है। मैं सरेंडर करता हूँ अपनी हायर सेल्फ को। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करें और जुड़े रहें अपने साथ। आप जो भी फील कर पा रहे हैं उसके साथ जुड़े। कहीं वाइब्रेशन हो रही है, कहीं अच्छा, कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील हो रहा है। देखिए आपकी वाइब्रेशन आपके कहाँ पे है, आपके सिर पे है, माथे पे है, चेहरे पे है, गले में है, छाती में है, कमर पे है, हाथों की हथेलियों में है। कहीं ना कहीं ऊर्जा की मूवमेंट है एक फिक्स जगह पे, उसको देखो आप कहाँ पे हो। अब पूरा ध्यान सिर की चोटी पर ले आए। देखिए अपने सिर में क्या हो रहा है, देखो कहीं ना कहीं ऊर्जा की मूवमेंट है, कहाँ पे है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, सिर की चोटी में है। जो ऊर्जा ऊपर से बरस रही है वो आप सिर के किस भाग में फील कर पा रहे हो।
पूरी जागरूकता के साथ। जो भी विचार आए उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दो। जो आप विचारों के पीछे भाग रहे हो ना, वो एक तस्वीर की तरह चल रहे हैं आपके दिमाग में। उस तस्वीर को डिलीट कर दो बस। बगैर तस्वीर के कोई विचार आ ही नहीं सकता आपके दिमाग में। जैसे हम स्क्रीन देखते हैं टीवी में, उसको डिलीट कर दो बस। और बिल्कुल पूरा ध्यान लेके आपके सिर की चोटी पे कैसे ऊर्जा अंदर आ रही है। देखो अपने राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, पूरा माथे को देखो अपने क्या फील कर पा रहे हो। दोनों आंखों को देखें, चेहरे को देखें। देखते देखते पूरा नीचे आए ऊर्जा को लेके। एक एक मसूड़े को देखें अपने, जहाँ पे तनाव फंसा हुआ है। रिलीज कर दें, पूरा रिलैक्स कर। एक एक दांत के ऊपर ध्यान लेके आपके फील करते जाए, एक एक दांत को देखते ऊपर नीचे पूरा जीभ तक, और गले से देखते हुए नीचे आए कंधों तक। पूरा रिलैक्स करते हैं। दोनों कंधे, कोहनियां, हथेलियों तक आए। देखें गर्दन को देखते हुए पूरा रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे तक। पूरा कमर को देखते देखते धीरे 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 नीचे जाए। फील करते जाएं शरीर को। पूरा फोकस करें अब छाती के ऊपर। देखिए आपके लंग्स हैं, जब उनमें हवा अंदर जा रही है, क्या मूवमेंट कर पा रहे हो, कितने परसेंट फूल रहे हैं जो आपके लंग्स हैं। सांस अंदर जा रही है तो कैसे हो रही है हलचल अंदर, क्या उनमें पूरी तरह ऑक्सीजन आ पा रही है। देखिए अपने लंग्स को पूरा फैलने दें। पेट तक देखें अपनी ऊर्जा जो आई है अंदर। पेट में देखें कैसे हवा अंदर आ रही है। एक गुब्बारे की तरह पेट अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ढीला छोड़ के करें, पूरा पूरा फुला हुआ आएगा पेट के अंदर। कमर तक पूरा नीचे, कुल्लों तक देखे अपने कुल्ले। घुटनों तक फील करते आए धीरे 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 धीरे। पूरे घुटनों को देखें। एड़ियों तक आ जाए, उंगलियों तक चेक करें पूरा। एकदम से चेक करते करते एक स्पीड के साथ आएंगे। अपने अंगूठे को देखते दोनों पैरों के धीरे धीरे ऊपर करते आए एनर्जी को। अंगूठे, एड़ियाँ, घुटने, कमर, और रीढ़ की हड्डी को देखते देखते सिर की चोटी तक, और पूरे शरीर को एक साथ फैल जाए पूरे शरीर में। और अब कुछ देर अपने साथ बने रहें। तो हो रहा है होने दें, जो विचार आ रहे हैं होने दो उनको। बस अपनी मस्ती में झूमते रहें कुछ देर।
जो भी आप महसूस कर पा रहे हो ना उसी पे करना है, ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है इधर उधर। जो कुछ हो रहा है होने दो बस, उसके साथ बहते चले जाएं। जो आप फील कर रहे हो, आप वाइब्रेशन फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, कहीं ऊर्जा, कहाँ क्या हो रहा है, बस ये देखते जाएं, अपनी बॉडी में देखें, अवेयरनेस में रहें पूरा। अगर आप शरीर में कहीं दर्द महसूस कर रहे हैं तो वहां से सांस लें। आप देखो वहां पे, देखो कि क्या हो रहा है, सांस को वहीं से लें कुछ देर के लिए, आपका दर्द सेकंडों में गायब हो जाएगा। जो आपकी 100% ऊर्जा है उस दर्द पे लेके जाएं पूरा। आपका दर्द 1 मिनट में गायब है, गायब, बिल्कुल। अब आपका शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से भर चुका है। अब चेहरे पे मुस्कुराहट ला देख रहा है, और इस मुस्कुराहट में बने रहें। मुस्कुराते हुए ध्यान करो आज। मुस्कुराते मुस्कुराते हर सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। आनंद स्थिति में रहें। जब आप मुस्कुराते हो ना, आपकी थर्ड आई से सांस टकरा के अंदर जा रही है, और आपकी हंसी और ज्यादा बढ़ जाती है इससे। मुस्कुराते मुस्कुराते सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। आप मुस्कुराओगे, आपकी बॉडी का हर सेल मुस्कुराएगा, आनंद में अपने आप आएगा वो। जो कुछ हो रहा है होने दे, बस बहते चले इस पल में, इस पल के साथ जुड़े रहें। जो कुछ है इस पल में ही है। अगर आप पीछे की सोच रहे हैं तो डिप्रेशन की, अगर आप आगे की सोच रहे तो टेंशन। चालता तो इस पल में है ना, इस पल में हम खुश हैं। इस खुशी के साथ
चलते रहें मेरे साथ कुछ देर और, मुस्कुराते रहें। जब हम अपने साथ बैठना ही है तो क्यों ना हम खुशी के साथ बैठें, उदास चेहरे के साथ क्यों बैठना। कोई और भी देखेगा तो वो भी देख के खुशी होगा आपको, कितने अच्छे से मुस्कुरा रहा है बंदा। जुड़ रहे हैं अपने साथ, जो कुछ भी हो रहा है होने दें, मुस्कुराते रहें। आपके चेहरे पे मायूसी ना आए, आज बस मुस्कुराहट के साथ। एस्ट्रोली जितने मास्टर ना आज खुश हो रहे होंगे आपको देख के।
वो कुछ हो रहा है होने दे। उड़े रहे अपने साथ, विचारों के पीछे न भागे। अगर किसी को विचार आया है तो मुस्कुराए बस, विचार भी नहीं आएगा फिर। पुलिस से बाहर नहीं जाना है, बस अपने आप को देखते रहे एक जागरूकता के साथ। कोशिश करें मुस्कुराते रहे बस।
नहीं मन बोले, मैं खुश हूँ, मैं अपने से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपना बहुत सम्मान करता हूँ। सबसे पहला सम्मान अपने आप का ही है। उस परमात्मा से पहले भी अपना सम्मान पहले अपने आप का करो, इस शरीर का करो। ये गिफ्ट मिला है आपको। जब हम पहले गिफ्ट की कदर करेंगे ना, दूसरा गिफ्ट उससे भी अच्छा मिलेगा फिर। तो संगीत आपको सुनाई दे रहा है, उसकी ना एक एक धुन को सुने। कहीं ढोलक बज रहा है, कहाँ क्या बज रहा है, उसको एक एक संगीत, एक एक वाद्य यंत्र को सुने, क्या क्या बज रहा है। और मुस्कुराते रहें और झूमते रहें बस इसी पल में। कहाँ बांसुरी बज रही है, कहाँ गिटार बज रहा है। तो फोकस करें इस संगीत को ना, इससे हटने ना दें अपने कानों को। सुनो क्या क्या सुनाई दे रहा है आपको, और मस्ती में बस मुस्कुराते रहें, बने रहें अपने साथ। अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने के लिए चलेंगे। वाइब्रेशन को फील करें, आप कहाँ वाइब्रेशन ज्यादा फील कर पा रहे हो। जागरूकता में आ गए थोड़ा, और म्यूजिक के साथ लेफ्ट राइट झूमे थोड़ा बैठे बैठे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मुस्कुराते रहें। लेफ्ट राइट, बाहर आएंगे, पूरे शरीर का एक साथ फील करें,
सिर की चोटी से लेकर पैर की उंगलियों तक फैलते जाएं एक साथ। इस समय का धन्यवाद करें, सत्तान का, अपने ग्रुप का धन्यवाद करें जिसमें हम बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। चारों दिशाओं को धन्यवाद दें। आप अपने गुरुओं को धन्यवाद दें जिनसे आपने जीवन में कुछ भी सीखा है, उनको धन्यवाद बोलें। और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, आंखों के ऊपर रख लें और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, बिल्कुल कंजूसी के साथ अपनी आंखें खोल सकते हो। थैंक यू सभी का। पूनम जी, आंखों में आंसू। बहुत अच्छा ध्यान, और बहुत सी नई टेक्निक भी जो बहुत अच्छी लगी। एक तो मुस्कुरा के ध्यान करना, थर्ड आई पे वाइब्रेशन, वो एक बहुत अच्छी चीज लगी। और बोलते ना एकदम से बॉडी को रिलैक्स करके, बहुत सारी नई चीजें थी आज। तो ये अपने आप अंदर से आई है कहीं पे? ये सर अंदर से अपने आप ही आई है सर। मतलब ध्यान में जो मुस्कुराहट वाला आइडिया है ना, ये अल्टीमेट है। ये मैंने फील किया था किसी दिन ध्यान में, फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। और सीधा थर्ड आई पे वाइब्रेशन आती है, उस पर तेज होती है, और वहां पे बॉल भी घुमा दिया तो फिर मजा आ गया। जी, और क्या बोलते, विचार भी नहीं आते सर। हाँ, और एक अच्छी बात और जो आज के ध्यान में थी वो ये है कि पिक्चर को गायब कर दो तो थॉट्स भी नहीं आएंगे। वो एक जी। वो एक अच्छी चीज आई। अब और विचार तो ऐसे चलते सर, नहीं तो विचार आते ही नहीं सर, एक तस्वीर की तरह चलता है हर विचार। एक माइंड को बोलते ना, एकदम माइंड को अगर ट्रांस में लेके जाना है तो थोड़ा सा हिल जाओ बॉडी को, लेफ्ट राइट या राउंड, ऐसा थोड़ा देर कर लो तो चक्कर आएंगे। तो वो भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि चक्कर की वजह से कि ट्रांस में चल जाए, क्योंकि उससे दिमाग काफी हिल जाता है। तो बहुत सारी अच्छी टेक्निक्स जो है जानने को मिली आपके द्वारा। सो बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू सर, मौका मिला मेरे को। ये तो प्लेटफॉर्म ही आप सभी का ही है। बिल्कुल सर। वेरी गुड। और कौन शेयर करना चाहेगा? पूनम जी, पानी पी लो। थैंक यू पोपन जी। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा, और एक ऐसा ध्यान जहाँ बहुत शांति, और जैसा आप कह रहे थे ना कि मुस्कुराते रहो, तो सच में बस ऐसे स्माइल आ ही जा रही थी, ठहर गई थी, मतलब चेहरे पे स्माइल एकदम हटी नहीं रही थी, और उसी आनंद में इतना सुंदर ध्यान, बहुत एकदम रिलैक्स फील हो रहा था। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। जी पोपन जी, बहुत ही अच्छा ध्यान। मैं तो आंखें नहीं खोल पा रही हूँ सच में। बहुत रिलैक्सेशन फील हुआ आज। पूरा रियल और प्रैक्टिकल ध्यान था आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू पोपन जी। मैंने तो अपनी एक पास्ट लाइफ देख ली, और उस पास्ट लाइफ में आप भी थे। थैंक यू मैम, थैंक यू। और
ऐसे दिख रहा है पोपन जी कि आप मेरे छोटे बेटे हैं और बहुत शरारती हैं, मतलब पढ़ाई पढ़ाई नहीं करते बिल्कुल। और पड़ोस से रोज शिकायत आ रही है आपके लिए। और मतलब मैं मार रही हूँ आपको बहुत, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छा है और आप पढ़ते नहीं हो। और रोज कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ मुझे सुना रहा है, तो मैं आपको वो उन सब का गुस्सा आप पर निकाल रही हूँ, मार रही हूँ। और ऐसे दिख रहा है कि बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं सुन रहे हो मुझे। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, हाँ मैं जब मर जाऊंगी ना तब तो उस दिन तू सुधरेगा। ऐसा बोल रही हूँ। तो ऐसे दिख रहा है पोपन जी मुझे कि मतलब आप काफी छोटे हैं जी, 9th या 10th में होंगे। उस समय मेरी डेथ हो गई है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन उसके बाद जो आप सुधरे हैं, कि मतलब मैं जो चाहती थी, जो माँ चाहती थी, वो सब कुछ किया आपने। और जब भी कुछ अच्छा होता था तो एक कविता लिखना और तस्वीर के सामने रखना कि माँ देखो मैं पूरा सुधर गया हूँ। पर वो देखने के लिए अब आज अपने जो यहाँ साथ, अब तुम मुझे मारो, अब मुझे डांटो, जो करना है करो, मैं अब सुनता हूँ तुमको। बहुत सारी कविताएं मुझे कुछ कुछ लाइनें याद है, और मैं आप क्या बोल रहे हैं कुछ मुझे पता ही नहीं है। हर दम जब भी कुछ अच्छा हुआ तो पोयम लिखना, तस्वीर के आगे रखना, वो दिख रहा है। फिर अभी की लाइफ दिख रही है, बोल रहे हैं कि देखो इस लाइफ में भी तुम मुझे मिल गई ना, अब जो तुम बोलती हो ना मैं सुनता हूँ ध्यान से, एक एक शब्द सुनता हूँ। अब मत जाना मुझे छोड़कर। अब जो तुम्हारी अधूरी इच्छा रह गई थी, जो तुम चाहती थी किसी कंफर्ट में रहते हुए कि मैं करूं, वो सब कुछ मैं अभी करूंगा, पर अब जाना मत छोड़कर। हम मैं सब एक एक शब्द सुनता हूँ तुम्हारे। और उसके बाद मुझे कुछ सुनाई ही नहीं आ रहा था पोपन जी, लगातार मेरे आंसू बह रहे थे, और बहुत मेरी भी हीलिंग हुई है। और एक अद्भुत शांति, ऐसे लग रहा है कि कुछ बोझ था मेरे ऊपर, वो उतर गया आज। फिर फॉरगिवनेस हो जाए, बिल्कुल फॉरगिवनेस हो जाए। जी। जो भी पोपन जी को उस लाइफ में ताने मारे या जो भी बोला, बोल दिया सर वो सब मैंने। तो वो बोल रहे थे कि जो उस लाइफ में आप सिखा रही थी मैं नहीं सुन रहा था, पर अब मैं सुनता हूँ ना, सब बात सुन रहा हूँ ना। तो अब मुझे मिल गई फिर से एक बार। जैसे आप भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। नहीं जी, अब सारे पूरे करेंगे अपने अरमान। तो माफ कर दिया पोपन जी अच्छा आपने? ध्यान कराया था। जी बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान, तो बहुत है अच्छा नहीं ध्यान जी, लगा। कुछ ऐसा है नहीं माफ करने वाला। नहीं, पिछले लाइफ का है ना। नहीं सर, है नहीं कुछ ऐसा तो वैसे। सर है नहीं, मैं बुरा भी नहीं, इस जन्म में भी मैं किसी को बुरा नहीं मानता, चाहे मेरे साथ कुछ भी करेगी। हाँ निधि जी, आप कुछ बोल रहे थे। बहुत अच्छा ध्यान कराया, बहुत गहरा ध्यान था। पवन जी थैंक यू, बहुत ही गहरा ध्यान लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम। थैंक यू। बहुत सरल और रिलैक्स वाला, बहुत ही अच्छा था। आज मेरा भी बहुत गहरा ध्यान गया, सरल सरल लगा, बस आसान आसान। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान कराया पोपन जी। मेरे को तो बहुत वाइब्रेशन हो रहा था, पूरे हाथों में और पैरों में बहुत वाइब्रेशन हो रहा था, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू पोपन जी, बहुत ही अच्छा ध्यान, बहुत। थैंक यू, थैंक यू। मैं तो ट्रांस में ही चली गई थी शायद। पूनम पांडे जी। थैंक यू पपन जी। चलो, मैं लगा के सुन रही थी, ध्यान में बैठ नहीं पाई। 15 मिनट कम से कम ध्यान में बैठे होंगे, और इतनी ज्यादा वाइब्रेशन हुई, इतनी एनर्जी, और वो जो मुस्कुराहट वाली बात थी ना, वो इतना आनंद दे रहा था। और ये थर्ड आई पे इतना ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा था।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक आनंद आ रहा था, वो मुस्कुराहट के साथ आनंद आ रहा था। बिल्कुल, हम कुछ देर बैठे तो आनंद के साथ ही क्यों ना बैठे, एक मायूस चेहरे के साथ क्या बैठे फिर। और कहाँ है हमारे जस्सी जी? जस्सी जी सो गए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत अच्छा ध्यान था सर, वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी। और पोपन के साथ तो ध्यान का मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा ध्यान मैंने पोपन के साथ ही किया। आपने वीडियो क्यों ऑफ कर रखा है? सर मैं अभी ऑन करता हूँ, एक मिनट। मेरे को तो ओपन जी ध्यान करा रहे हो और आपकी शक्ल ना दिखे, बड़ी नाइंसाफी है। बच्चे थे, बच्चे शोर करते हैं ना सर। सागरिका जी, और कौन शेयर करना चाहेगा? एकदम एकदम सही था। और सबसे आनंद की बात है कि उनको मिल गया मम्मी। पिछले जन्म की मम्मी मिल गए मुझे। वही सबसे सबसे मुझे मतलब मन को छू गया। देखो खुशी हुई ना सभी को, और हमारे को भी। हाँ, वही वही ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपका आज तो। एक बात बोलूं, अभी जैसे जैसे है ना आगे बढ़ते जाएंगे ना, जाने कितने रिश्ते है ना पिछले जन्म वाले यहाँ पे दिखने वाले लोगों को सबको। जसविंदर जी के साथ भी क्या है, पूनम जी के साथ भी क्या है। जी मैं अब तक कुछ भी देख नहीं पाती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन ठीक है, दिखेगा जरूर मुझे विश्वास है। नहीं तो आप है ना। कभी भी ये नहीं बोलना मुझे नहीं दिखता है, वरना ऊपर आए से तथास्तु बोलते रहते हो। नहीं दिखेगा, मैं बोलती हूँ कि आप लोग हैं ना, जरूर अब बोलो दिखेगा। दिखता है मुझे, हमेशा यही बोलो। नहीं दिखता है तो भी क्या फर्क पड़ रहा है किसी को, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसलिए या तो बोलो मत या बोलो दिखता है बस। सर अंदर मुझे बोलो कृष्ण दिखता है। अब मुझे कृष्ण जी का छोटा रूप दिखाई दिया आज, बाल रूप। सर आज आज सपने में पता क्या था? हाँ आज मैं सपने में उड़ने लग गया, और आज मैं बोल के सोया था रात को कि मैं आज मैं आनंद की नींद में सोना पूरा। और सर 7:30 बजे तक ना पूरा आनंद में ही सोया मैं। और उसमें फिर ना मैं उड़ने लग गया, और मुझे भी विवेकानंद जी दिखाई दिए जैसे ऊपर। और फिर जैसे सपने के अंदर फिर सपना, फिर मैं क्लास में आपको बता रहा हूँ सर मुझे विवेकानंद जी दिखाई दिए थे, इसका क्या मतलब है। तो सपने में भी फिर आपको बता रहा मैं। सपने में सपना, सपने में सपना, हाँ, एक मूवी है। ऐसा था। पवन गाना जी, है वो। जी ये वाले सपना मैं भी आज रात को ही देखा। मैंने ऐसे चल रही थी रास्ते पे, फिर ऐसा फ्लाईओवर टाइप का ऐसा पुल आया सामने में मुझे। फिर मैं ना वो चल नहीं रही थी, फिर ऊपर धीरे धीरे ऊपर उठते 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 मतलब हवा में मैं जा रही थी। तो मॉर्निंग में बोलने वाली थी, वे फिर भूल गई। आपने अभी बताया ना, मुझे याद आया। मैं हवा में उड़ उड़ के जा रही थी। थैंक यू। मेरे को रात को सपने में मैं एक राजस्थानी करी होती है, बेसन गट्टे की सब्जी जो दाल बाटी के साथ अक्सर बनाते हैं, तो मैं सपने में वो खा रहा था। और मैंने सुबह उठते आज सबसे पहला काम यही किया, वो करी बनाई। थैंक यू पवन जी। अंजना जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। आनंद आया? आनंद ही आनंद है। आज आज मेंबर्स देखे सर, बढ़ गए हैं। हाँ है ना। अच्छा है ना, हमारी फैमिली बढ़ रही है। मदर अर्थ की ज्यादा सेवा होगी, ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ेगी।
बहुत सुंदर, बहुत ऊर्जा। मैं भी वही देख रही थी, नंबर बढ़ गए हैं आज 21 हो गए हैं। तो अच्छा। वैसे भी नवरात्रा स्टार्ट हुए ना, एक अलग ही वाइब्रेशंस, अलग ही एनर्जी, ऊर्जा फील, होप सबको फील हो रही होगी। अंदर ही अंदर एक खुशी अलग ही चल रही है अभी। जस्सी जी, बहुत अच्छा ध्यान था जी पोपन जी। पोपन मजा जी ने नहीं आया मुझे तो पोपन जी लगातार के टाइम? 3-3 सर 4-4 मजा घंटे भी आया, ध्यान और क्या चाहिए सर, जो आज मिला है मजा है ना। मजा ही आता है सर ध्यान में तो। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जस्सी जी ने एक दो बात बोली इसलिए मजा नहीं आया, ज्यादा बोलना नहीं। नहीं नहीं, मैं ज्यादा सर मैं इसको इससे ज्यादा अच्छा ध्यान करा चुका हूँ ना, क्या पता उससे पहले और ज्यादा मजा आया उसको। अच्छा। नहीं नहीं, आज भी मेरे को अच्छा लगा क्योंकि जब ध्यान अच्छा होता है ना तो फिर ना बोलने का मन नहीं होता, फिर शब्दों सर में हम ना उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, सर एक शब्दों घंटा में नहीं बांध सकते। 1 घंटा एक्सरसाइज के बाद ध्यान कराता था मिसेस विंदर को। अच्छा। 1 घंटा एक्सरसाइज। हम सुबह 3:30 बजे ध्यान वो एक्सरसाइज करते थे सर, सुबह 6 साल तक 3:30 बजे। 3:30 बजे उठते थे सर हम लगातार। वेरी गुड। तो हम लोग भी प्लान करेंगे ना वो 3:30 बजे वाला ध्यान। कर तो लिया सर, मेरे ख्याल से कल उठना है। हाँ कर तो गया, हाँ कल से के अरे मेरे को तो अभी आया, क्या गाइडेंस आया किसी को? जब सब बोलेंगे तब मैं तो रेडी हूँ। आज क्या फ्राइडे हो गई क्या? हाँ सर, छुट्टी है 3 दिन की। क्या बात है। तो मतलब कल 3:30 बजे करना ही हो? ये तो कल जल्दी सोना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, या नहीं सोना? सर वैसे भी फिर आंख बंद करके तो बैठना है। अच्छा, सोना है। 3:30 बजे भी आंख बंद करके, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, मैं एक इनवाइट भेज देता हूँ स्पेशल उसका 3:30 सैटरडे को मॉर्निंग। जी नहीं, सर संडे अगर एक बार सर अगर एक बार आदत बन जाए ना, फिर बंदा 3:30 की बजाय 3 बजे ही उठ जाता है, नींद नहीं आती। सर हम ना महीनों महीनों नहीं सोते थे और एनर्जी इतनी रहती थी हमारे अंदर, कई कई महीने नहीं सोते थे, 2-2 महीने। सर, जसविंदर की 2 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, पता नहीं क्या लग रहा है इसके अंदर। अच्छा, तो फिर कल का ध्यान कौन कराने वाला है? जसविंदर ने बोल रखा जी। जसविंदर जी का, ठीक है। तो रात का है, कल ये कराएंगे रात को सुबह। कराऊंगा, रात को कराऊंगा। हाँ, कल रात वाला ही तो है, 9 बजे वाला ही। हाँ जी, रात को करा दूंगा सर। और सुबह उसके के बाद लिए पूछ लो सर, कौन कौन इंटरेस्टेड है कल के लिए। नहीं, कल का तो हो गया ना जस्सी जी का। फिर उसके बाद में रश्मि जी। रश्मि जी हो? हाँ सर, मैं मंडे को करा लूंगी ठीक है, रात मंडे को। को उनका, तो संडे को? मैं भी करा लूंगी सर एक दिन। संडे को मैं कराऊंगी सर। संडे को, ठीक है, संडे को पूनम पांडे जी। और उसके बाद में ट्यूसडे को निधि जी। वेरी गुड। इससे ज्यादा तो मैं भी भूल जाऊंगा। हाँ पूनम जी। हाँ, एकदम बढ़िया लगता है। और सारा कुछ और कोई क्वेश्चन किसी का कुछ जानना चाहता है? सर ये जो इमोशंस आते हैं, मैं आज सोच रही थी, एक मूवी देखती बार बहुत इमोशनल हो गई थी। जैसे कोई हमें छोड़ के जाता है तो हम सब चीजों पे काम कर रहे हैं, इस पे कैसे काम करें? वो सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं आपके, वो जो एक्सपीरियंस लेना होता है ना आपको,
तो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कौन कौन से इमोशन आपको मतलब चॉइस में दिए जाते हैं, कितनी देर यूज करोगे आपकी फ्री विल है। बाकी हर सिचुएशन से रिलेटेड इमोशंस होते हैं। मतलब ये वैसे ही ये रंगोली है तो कौन कौन से कलर भरना है ऐसे फिक्स होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी आपके स्टोर होते हैं ये सारी चीजें। तो इसका मिक्स आप यूज करते हो फिर एक्सपीरियंस लेने के लिए। अगर वो नहीं होंगे तो फिर एक्सपीरियंस भी पूरा नहीं होगा ना। मीन्स कोई हमें छोड़ के जाता है तो उसके लिए रोते रहना अच्छा है? वो डिपेंड करता है, आजकल कोई छोड़ के जाता है तो मुझे तो रोना नहीं आता ऐसे। मतलब अगर कोई ऊपर चला जाता है ऐसा कुछ तो मतलब ऊपर चल जाने का मतलब है कि बॉडी जब वो अवेयरनेस छोड़ती है इनकी, तो मुझे इतना कुछ फील नहीं होता आजकल। समझ में आने के बाद और आपके विजडम के बाद मुझे भी नहीं होता सर। सर हम कैसे काम करें इस चीज पे? आप मौत को क्या मानते हो? सर वो सब पता है लेकिन फिर भी ये चीज पे थोड़ा मुश्किल लगता है कि देखो ये आपको अवेयरनेस जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगी ना उस सिचुएशन में, विजडम जब ही काम आएगी जब आपको हैबिट बन जाएगी उस तरह की। तो आपको जब भी ऐसी इवेंट होती है तो आपको विजडम को पहले सोचना है, बाद में वहां जाना है। फियर में भी यही करना है, पहले विजडम को याद रखना है, हर हर उसके पहले विजडम को याद करना चाहिए। वही तो प्रैक्टिस है, वो तो प्रैक्टिस से आएगी। मेहनत करो मीनाक्षी जी, मेहनत करो। हम एक मूवी देख के, सर मैं बॉर्डर 2 देख रही थी, इतना रोई मैं, बाद में सोचू मैं इतना क्यों रो रही हूँ, ये तो सब मुझे पता है कि फेक है, सब इल्यूजन है। ये फिजिकल रियलिटी भी फेक है, ये भी इल्यूजन है, ये भी सपना है। वो मैंने स्क्रिप्ट कहा अपने राइटर सर से डायरेक्टर का पूछूंगी, सपना है, वो बनाया हुआ है, ये भी वही है। तो फिर भी इतना रोई मुझे, मतलब वो क्या अपने इमोशंस होते हैं जो उस टाइम याद आते हैं। सर ये क्यों रोते हैं? हम मूवी देख के भी रो जाते हैं। कितनी देर रोए? आधे घंटे या 15 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं सर, देर तक चलाओगे ना। नहीं, आज रोने का ही काम था, फिर थोड़ी रही कसर थी, वो मैम ने रुला दिया अभी। मैंने पोपन जी को जब देखा था ना सर, तभी मुझे मेरा मन बोल रहा, मैं इसको जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, और आज क्लियरिटी मिल गई एकदम अच्छे से। गौर से देख लो, सब थर्ड आई ओपन हो जाती है तो क्या क्या होता है। सर हम लोग की कब होगी? और हम लोग जब चंडीगढ़ गए ना मैम, तो हमें पोपन जी लेने आए, घर पर लेके गए, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इनसे पहली बार मिली, मैं इनको जानती हूँ बहुत अच्छे से। मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल यही लग रहा था मुझे, और आज जब ये पता चला ना तो मैं मतलब मेरे ऐसे बता ही नहीं पा रही हूँ शब्दों में कि मुझे क्या हो रहा है। कुछ तो उस तक एनर्जी थी सर जो रिलीज हुई है, फिर भारी भारी था वो भी हल्का हो गया। अच्छा हुआ पोपन जी आज आपने ध्यान कराए, तो देखिए नहीं तो मैं अपनी ये लाइफ नहीं देख पाती, वही करवाती ध्यान तो मुझे नहीं दिखती ना, मैं बोलती ही रहती लगातार। आप बोल रहे थे तो पूरा एकदम दिख गया मुझे। सर बड़ी बात है, अभी बहुत वेद खुल रहे सब। 2 जन्म जसविंदर जी के साथ मेरा किसी जन्म में था, आपके साथ में। जी। तो जो आपकी केयर थी ना पोपन जी, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक बेटा ही इतना कर सकता है, इतने रात में भी हमारे लिए आना, पूरी व्यवस्था। मतलब ये सिर्फ मैं कितनी बार बोली हूँ सर को कि सर अपना कितनी केयर की है, कौन करता है इतना। नहीं, मेरे से तो कुछ रह गया था। अब 2 बजे रात में भी आए हम लोगों को लेने, तो मतलब इतना एकदम अंदर से लग ही रहा था कि कितनी केयर है हमारी। देखो अपनी खराब करके कौन आता है उठकर। आप नहीं, मैं किसी को लेने के लिए ना मैं इधर है अब ग्वालियर दोनों तो रो लिए, अब मीनाक्षी जी को रुलाने का इरादा है क्या? नहीं है सारे, वो पहली रोज बातें आप कर रहे हो और रो कोई हो रहा है, देखो उधर। सर रोने जैसा माहौल तो यहाँ भी हो गया था जब मैम रो रही थी, तो गला भर गया था मेरा भी मैम जैसे ही बोलना चालू किया पोपन जी ने, थोड़ी देर
हम मेरे माँ को है ना मैम, इसलिए अब इसमें सर कुछ भी कहें हम सर की सुनेंगे नहीं। माँ के मातृत्व को कोई भी आंक नहीं पाया है, तो इसलिए आज तो सर कुछ कहेंगे तो हम वो भी नहीं सुनने वाले हैं कि माँ की ममता है ना जो, वो तो अलग ही चीज है। क्यों सर जी, ठीक है ना? मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो भी करो 15 सेकेंड से कम करो बस। कोई भरोसा नहीं है सर, आप कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये तो हायर सेल्फ से पूछो रोना है कि नहीं रोना है। मैम रो रहे थे, मेरा गला भर गया था सच में, तो मैं तो बोली नहीं इसलिए। नहीं, अच्छा है रोना, अच्छी बात है, मैं थोड़ी मना करूंगा आपको। अगर रोने में नहीं भी सर, आनंद आ रहा है, उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो तो कहाँ दिक्कत है। आता है सर, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये भी एक आनंद की बात है, आप कभी गुस्सा कभी भी हम अगर इतने। पॉजिटिव वे में करते हैं ना तो गुस्सा नहीं होता है। हम्म। और अगर आप अनकंडीशनल लव भर के रो रहे हो तो हम्म। पूरा थोड़ी रोना। रोना तो एनर्जी रिलीज होता है, थोड़ा सा नमक निकल जाता है आंख से, और क्या है। जी जी जी, ये तो सच में ही अनकंडीशनल लव है, माँ का जो प्यार है। बिल्कुल, जैसे आपने हमें मंत्र सिखाया है ना ईश्वर के लिए कि भाई इतना अनकंडीशनल लव है वो, और हम भी ऐसे ही माँ का प्यार पिए सर। तो मैं थोड़ी कोई बीच में आ रहा हूँ। अब आप गाना सुना दो एक बढ़िया सा, सबका मूड सही हो जाए। आप तो मेरे को ये बोल सकते हो कि अभी मेरा मन नहीं भरा है रोने से, तो मैं वापस से वही टॉपिक छेड़ दूंगा, फिर और बोल लीजिए, फिर आप ही कह दोगे बस। नहीं, मन भारी हो गया सर बहुत सच में, और पोपन जी का चेहरा भी ना, भैया का चेहरा आज कुछ अलग ही दिख रहा है। ऐसा सर लग रहा 3:30 वाली क्लास कब है फिर, कल है या परसों? देखो मेरे हिसाब से तो अभी 2 घंटे बाद कल हो जाएगा, परसों ही है। है, मैं वही कहने लगी थी मैम को सोना है जल्दी से, अगर सुबह उठना है तो। 3:30 पे, संडे 3:30। कल बोले तो अभी हो जाएगा, 5.5 घंटे बाद। तो संडे को करेंगे अपन 3:30 पे, समझ लेंगे। सर एक सोने का तजुर्बा बताता हूँ मैं, बहुत गहरी नींद आएगी इसमें। कौन सा सोना, गोल्ड? उसका भी सर, तो गहरी नींद रहेगा। बोलिए बोलिए। सीधा लेट के ना नाभि के नीचे हाथ रख के राइट राइट वाला ढीला छोड़ के 10 सांस भरने लंबे लंबे, पूरा लंबा खींच के, पूरा धीरे धीरे बाहर 10। और अलार्म भर दोगे आप, आपने 3 बजे उठना, 3 बजे, 4 बजे उठना, 4 बजे, अपने आप आंख खुल जाएगी। आपने सोच लेना 10 सांस भरने लंबे लंबे, पूरा पेट फुला के धीरे धीरे बाहर 10 सांस भर के छोड़ना बस। और उसके बाद आंखें नहीं खोलनी, सो जाओ, नींद जल्दी पूरी हो जाएगी। कोपन जी, आप बता रहे थे कि आप मेडिसिन नहीं खाते हो, राइट? जी तो आज आपका दिन है, तो आप क्यों नहीं शेयर करते मेरे साथ? जो भी बिल्कुल। आपकी कोई स्पेशल खुशी है ना, प्लीज। चल मैं, बिल्कुल सर, म्यूजिक बंद थोड़ा और कम कर दो, मैं बताता हूँ। पूरे ही बंद कर दिया मैंने। अच्छी सर। दरअसल 2013 में ना बीमार हो गया था सर मैं, मेरी शादी के 2-3 महीने बाद मेरे को MDR हो गया था, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें दवाई काम नहीं करती कोई भी। हाँ। तो फिर मुझे पता चला, तो सर जब तक मैं मेडिटेशन वगैरह या कुछ नहीं करता था, ऐसा योगा वगैरह, तो 6 महीने मैंने बड़ी मुश्किल से निकाले अपनी जिंदगी के। मेरे को ये था कि मैं जी नहीं पाऊंगा इस जन्म में, अगर जी भी गया तो, क्योंकि 4,500 mg में टेबलेट खाता था डेली, और एक इंजेक्शन लगता था मुझे, और वो 6 महीने तक लगा डेली। फिर मुझे लगता अगर जी भी गया तो हो सकता है मेरा कोई ना कोई बॉडी पार्ट खराब हो जाए, उस टाइम पे ये सोचता था। फिर उसके बाद फिर मुझे ना एक क्लास मिल गई सर, एक योगा मेडिटेशन की, श्री श्री सुदर्शन जी की है। वहां पे उन्होंने मुझे अब एक ही चीज सिखाई उन्होंने हमारे को, कि अपना सम्मान प्रैक्टिकल में कैसे करना है।
और उन्होंने बस अपने आप से प्यार करना सिखाया हमारे को। जसविंदर जी को भी मैंने तभी जोड़ा था सर, और उन्होंने बोला था अगर आप अपना ध्यान रखोगे ना, सुबह उठ के योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, उस ब्रीथिंग टेक्निक थी कि आपके चाहे पिछले जन्म के रोग क्यों ना हो, आज ही दवाई बंद कर दो, आपको बिल्कुल ठीक हो जाओगे सर। वो दवाई मैंने सर 2.5 साल का ट्रीटमेंट था, लेकिन मैंने जिस दिन उन्होंने बोला था ना, मैंने उसी दिन छोड़ दी थी, लेकिन जो उन्होंने बताया था उसको मैंने फॉलो किया सर, और मैं 10 दिन के बाद ही ठीक हो गया था सर। और उसके बाद वो दिन है सर, फरवरी 2014 की बात है, और आज तक मैंने गाइनासिन की गोली तक नहीं खाई सर बीमारी के लिए। बस एक बारी मैंने मेरी जाड़ में कुछ दिक्कत हो गई थी, तब मैंने दवाई खाई सर। यानी कि नहीं तो मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती दवाई खाने की, अगर मतलब ना कभी बुखार होया उसके बाद। मतलब योगा करते हैं आप? कितने देर नहीं करते हैं? नहीं, अब नहीं करता मैं, अब तो मैं 2021 से तो मैंने वो भी छोड़ रखा है। 6-7 साल तक मैं दौड़ लगानी, एक्सरसाइज करना, योगा करना, पूरा 3-4 घंटे तोड़ देते थे पूरे शरीर को। अच्छा। लेकिन उसके बाद मेडिटेशन के बाद फिर मुझे ना एनर्जी फील होती बहुत अच्छी। मुझे ये लगता है मेरी बॉडी ना हर रोज हील हो जाती है। लेकिन वो उस दिन के बाद मैंने आज तक मेडिटेशन नहीं छोड़ा है। चाहे मैं आधा घंटा करूँ, 20 मिनट करूँ, बिल्कुल डेली करता हूँ, और अलग बैठते ही ऊर्जा फील होती है, मैं पूरा हील हो जाता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं आती। करते थे? जी। कोई वाली टेक्निक करते थे क्या ध्यान की? हाँ, ध्यान तो बस मुझे पहले भी मुझे ऐसे ही ऊर्जा फील होती थी, अभी भी ऊर्जा फील होती है, और तो मुझे ये आपने लगता पास्ट लाइफ से किया है तो इसलिए आपको एकदम याद ही था वो सब कुछ तो। है। और जितने ये हम आसन करते हैं ना, जैसे मान लो ये जो भी आसन है योग के, जब हम्म। मैं बैठता था ना, बस आंखें बंद करके मैं सांस लेके ढीला छोड़ के बैठता था, हम्म। और शीर्षासन को छोड़ के ऑटोमेटिक मैंने मेरे शरीर से सारे आसन अपने आप हो जाते थे, खींचता चला जाता था शरीर। नौकासन, भुजंगासन, जितने भी आसन है ना, आसन की सारी पोजीशन मैंने ध्यान में अनुभव कर रखी है अपने आप ही। वेरी यानी गुड। कुछ तो हम जबरदस्ती करते आसनों को, भाई ऐसा कर दिया, लेकिन वो मैं बैठता था और मेरा शरीर अपने आप ही, जैसे कोई मेरे शरीर को खींच रहा है, और वो आसन डेली होते थे मेरे साथ। हम्म। हम्म। और और लेकिन मैंने खाने पीने का भी देखो, सच बताऊं तो ध्यान दिया मैंने। उस टाइम से चाय कोल्ड ड्रिंक में बिल्कुल नहीं पीता। अच्छा। और हाँ जी, हाँ जी। हम आपने चाय भी। चाय तो सबसे बड़ा बोलना चाहिए ना एक। चाय छोड़ दिया और शक्कर छोड़ दिया तो बहुत कुछ हो जाता है लाइफ में। जी। और कोई छोड़ना सर इतनी बड़ी बात नहीं है, मान ले बहुत सारे लोग नहीं छोड़ पाते। बस एक डिसीजन लेना है हमने, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है सर। मतलब उस परमात्मा का सम्मान भी प्रैक्टिकल में करना हो तो कैसे करना, अपना सम्मान ही परमात्मा का सम्मान है सर। हमारे को ये गिफ्ट मिला है, उन्होंने हमारे को एक चीज सिखाई थी जो गुरु जी थे, भाई तुम्हारे को नहीं, ये सबसे पहला गिफ्ट नहीं, ये शरीर मिला है धरती पे जब आप आए हो। अगर आप इसका सम्मान करोगे ना, सारे गिफ्ट आपकी लाइफ में अपने आप ही बेस्ट आएंगे, एक से बेस्ट। अगर मान लो आप आपको ये गिफ्ट मिला, इसकी कदर नहीं करोगे इसकी, तो क्या होगा? उसकी तो फैक्ट्री में ना हर सेकंड में कितने पैदा हो रहे हैं, उस वक्त वो तो तुम्हारे को कहीं पूजा करने से, पाठ करने से और कुछ करने से ये शरीर नहीं ठीक होने वाला। सही वो तो है। नया बना के दे देगा, लेकिन तुम्हारे को जो मिला ना, तुम इसकी कदर करो, जी। तुमने ही ठीक करना है इसको। अगर ये खराब हो गया ना, तो जिसने बनाया है ना वो भी इसको ठीक नहीं करने वाला। अच्छा, अंजना जी भी बता रहे हैं उन्होंने भी 15 साल से मेडिसिन नहीं खाई। अंजना जी। सर ये लोग खाना खा रहे हैं, थोड़ा बाद में। अच्छा। हाँ वो बता दो। और कोई? नहीं तो खाने में फिर आप क्या लेते हो ड्रिंक वगैरह में? कुछ पीने को मन तो करेगा ही ना, कुछ ना कुछ। नहीं, मैं पानी पीता हूँ, मैं किसी के घर जाता हूँ तो। और खाने में क्या खाते खाने हैं? में मैं कुछ भी खा लो, मैं नॉन वेज छोड़ के वेजिटेरियन, कुछ सब ओके। कुछ खाता हूँ मैं। और फ्राइड फ्राइड वगैरह जैसे मैम सब कुछ कुछ भी खाओ, अगर आप अपने ध्यान रख रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। ओके ओके। तो सिड्डू खाओगे नहीं खाओगे? खाए सर मैंने वो। फिर ठीक है। यहाँ नजदीक की, थोड़ी दूर जाते ही शुरू हो जाता है हिमाचल, वहाँ चले जाते हैं कभी कभी। हम गए थे जो।
रोड पे ही मिल जाते हैं सर वो खड़े हुए। चलो अच्छी बात है। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है जिन्होंने मेडिसिन नहीं खाए, अपने बॉडी का ध्यान रखा? मैं सर मैं मैं भी सर नहीं मेरे घर लेती में सर, मैं भी एकदम बहुत बिल्कुल साल नहीं से। चलता है। आप वो क्या बोलते हैं इसका ऑन कर लीजिए ना। हाँ, 1 मिनट रुको, स्पॉटलाइट में डालते हैं आपको। यस। हाँ सर, मेरे घर में मेडिसिन नहीं चलता, और बाहर का कोई चीज जैसे कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी नहीं लेते, कभी लिए ही नहीं। और मेरे साथ भी नहीं होता। और चाय तो अपने मर्जी का है, छोड़ती हूँ पकड़ती हूँ। वो कोई डिपेंड नहीं है कि चाय पीना ही है, या कभी मन हुआ 6 महीने नहीं पिए और पी लिए, मतलब वो शौक पे है। और बाहरी कोई चीज ऐसा आलतू फालतू सामान खाना नहीं है, घर पे बने जितनी चीज वो खाना है। इससे शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल मैम ऐसा ही है, हम बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। हम ही अपने आप को बीमार करते हैं कुछ कुछ खा के। वेरी गुड, बहुत अच्छा पूनम जी। और कौन है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो सारी हम बात कर रहे हैं ना, हो सकता है दूसरी लाइफ में आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज हो और आपने काम किया हो। यस सर, इसी तो देखिए कितने अच्छे से बता पा रहे हैं, ऐसे लग रहा है ना सर कि तो जैसे। यहाँ पर आना तो एक बहाना था, मतलब कि आप मेडिटेशन में आ गए और आपकी लाइफ में थोड़ा सा हुआ, उसके बाद में फिर आप करने लगे। तो ये आपकी कहीं ना कहीं खूबी रही है पास्ट लाइफ की, इसलिए आप ये मेंटेन कर पा रहे हो। पूनम जी बोल रहे हैं ना सर, तो कुछ तो ब्लर सा दिख रहा है उनका, क्लियर नहीं है फेस, पर दिख रहा है कुछ तो, जैसे कोई व्यक्ति बैठे हैं बूढ़े से, ध्यान की स्थिति में बैठे हैं, ऐसा दिख रहा है सर। अभी मेरी बिटिया को कुछ दिन पहले यूरिन इन्फेक्शन जैसा कुछ होता है, जलन हो रही है। पता हम्म। नहीं, मैंने कहीं सुना हुआ था। तो क्या किया, ये अनार होता है ना, अनार का छिलका, उसको मैंने सुखाया, उसका पाउडर बनाया। सिर्फ एक चुटकी, सुबह शाम दो, एकदम चुटकी भर का उसको दिया, वो उसकी ठीक हो गई। हम्म। 2-3 टाइम दिया उसको। मतलब मुझे कुछ भी सुनने में होता, याद आता कि कहीं तो मैंने सुना है इसको बात को। तो कभी सौंफ को पानी खौला के, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो वैसे अजवाइन का पानी खौला के, ये बच्चों सबको ये तुलसी अजवाइन यही सब पता नहीं क्या क्या मिला के मैं दे देती हूँ, और उनको ठीक हो जाता है। के अंदर से ही आता है ये मैम कि किसी का सुनकर करते हैं? कहीं कहीं सुन लेते हैं, कहीं कहीं आता है कि हाँ इससे ठीक हो जाएगा, मेरा माइंड ये कहता है कि उससे ठीक होगा। मेरे हस्बैंड को गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था, और मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो पूरा लाल स्किन अंदर से। जब मैं उनका मुंह खोल के देखी तो उनको लगा कि लाल, मतलब ब्लड आ रहा है, ऐसा फील हो रहा था। ट्रीटमेंट लिए वो, मतलब 2 हफ्ता तक एकदम राहत नहीं हो रहा था, नहीं वो पानी घोट पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि आप मेरी बात मानो, और उस जितना दवा है उसको छोड़ दो, और मेरी मतलब 2-3 बार मेरा इलाज करवा लो। तो बोले कि ठीक है, ट्राई करते हैं। मैं तो परेशान हो रहे थे। और अजवाइन क्या मैंने दिया उसको, अजवाइन पानी खौला के, तुलसी डाल के, कुछ कुछ डाल के उनको दिया, फिर हल्दी और हनी, सब उसका मतलब उसको खाने के लिए उनको दिया। सर 2 दिन में वो, मतलब 2 टाइम देने के बाद वो राहत हो गया कि उनको फिर खाना खा पाए। बचपन में मैं एक ट्रिक अक्सर किया करता था। मतलब मैं बेटे को बुखार आता था जब भी, तो मैं इसको ऐसे अपने गले लगा के, और जो उसको जब भी बुखार आता था गले लगा के सो जाता था, और उसका बुखार तुरंत बिना दवाई के ठीक हो जाता था। तो ये बहुत एक्सपेरिमेंट करता था मैं, कि अगर कोई किसी को भी बीमार आ रहा है ना, उसको एक प्यार की झप्पी दी, और उसके बाद में वो सो जाते थे, और सोने के बाद इतना वो बोलते हैं ना, फीवर वगैरह सब गायब। तो बहुत हुआ करता था ये पहले। तो आप लव एंड लाइट भी दे सकते हो, आप लव एंड लाइट भी दे सकते हो। और एक मैं आपको लव एंड लाइट की टेक्निक बताता हूँ। हालांकि ये टेक्निक मैंने सीखी थी,
क्योंकि मैंने एक दो कोर्स किए थे, जब मतलब रेकी वगैरह ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी मैंने, जब बहुत इनिशियल स्टेज में की थी मैंने, क्योंकि मेरे को जानना था कैसे काम करती है। तो उसमें से मुझे एक चीज बहुत पसंद आई थी। तो अगर आप चाहते हो तो मैं सिखा दूं आपको। यस सर, यस सर। यस सर। ये आप अपने ऊपर भी कर सकते हो। कर लीजिए, कर सकते हो सकता है ये, क्योंकि ये बाहर वाली है टेक्निक, तो हो सकता है कि आप लोगों ने की भी हो ये। अपना हाथ ऐसे करो, ऐसे रब करो, इतना रब करो कि यहां से हीट जनरेट होना शुरू हो जाए। एक्चुअली यहाँ पे पाम चक्रा होता है। आप ऐसा फील करिए, ऊपर से कॉस्मिक रेज है वो पूरी आपके अंदर आ रही है। आप चाहिए तो ब्रह्मांड की रेकी शक्ति भी बोल सकते हैं। पूरी ब्रह्मांड की रेकी शक्ति, या डिवाइन लव एंड लाइट, या हायर सेल्फ की पावर, या सोल की पावर, आप जो भी चाहिए फील करिए कि वो आपके यहाँ क्राउन चक्रा से एंटर होती है, यहाँ से आती है आपके शोल्डर से होती है, हाथ में आ गई है। आप इसको रब करिए, ठीक है। अब आपको रब करने के तुरंत बाद इसको ऐसे हाथ को नजदीक लाना है, और एक जगह पे ऐसा आएगा जब नजदीक ला रहे हो ना आप, तो एकदम से आपको ऐसे फोर्स, मतलब आपको ऐसा लगेगा कोई एनर्जी बॉल आपके हाथ में जो दिखती नहीं है, लेकिन आपको लगेगा जैसे आप प्रेस कर रहे हो ना, तो आपका हाथ पीछे जा रहा है ऐसे। फिर उसको प्रेस करो, फिर थोड़ा प्रेस करो, प्रैक्टिस करिए। जैसे अभी मेरे हाथ देखो, मैं दबा रहा हूं फिर वापस से चलते जा रहे हैं। मेरे को भी हो रहा है सर ऐसा। थोड़ा नीचे रखिए, अपने हार्ट सेंटर पे रखिए उसको। जितना आप दबाओगे ये बढ़ती जाएगी। अब आप चाहिए तो आप, अगर आपको मान लो किसी डिवाइन को भी याद करना है जो लव एंड लाइट बीइंग है, उनको भी याद करोगे और एनर्जी बढ़ जाएगी। जितना आप प्यार के थॉट्स लेके आओगे ये बॉल बढ़ती जाएगी। कितने लोग कर पाए? यस सर। हो गया सर, हो गया। हाथ में लग रहा है बॉल पकड़ी हुई है, यस। डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। हाथ में ऐसा बॉल आ गया है आपके। अब आप इसमें लिखो, थॉट फॉर्म से, मतलब अपने विचार से लिखो, आप किसके लिए आप इसको भेजना चाहते हो। जैसे खुद के लिए भेजना चाहते हो तो आप इसके अंदर लिखिए, मैं एकदम ठीक हूं, मैं एकदम ठीक हूं, मेरा दर्द एकदम जा चुका है, मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूं, मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूं, मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूं, मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूं। या जिसका भी आप फील, जिसके बारे में करना चाहते हो ना, तो उसके बारे में भी आप इसमें कर सकते हो। अब ये बॉल आपने ऑलरेडी लिख दी है। अब आपको क्या करना है, इस बॉल को, जो भी आपने थॉट्स लिखे हैं ये सब सामने वाले के ऊपर असर करेगा। तो इमेजिन कीजिए कि वो पर्सन जिसको आप हीलिंग भेज रहे हो, अगर खुद को है तो आप अपने सर पे ऐसे रखेंगे, पूरा उस बॉल के अंदर अपने आप को, बॉल को अपने सर से नीचे अंदर पूरा, जहां भी पेन है या पूरे जगह को कवर कर देंगे। और अगर ये चीज आपको सामने वाले के लिए करना है तो इस बॉल को लेकर के इमेजिन कीजिए आपके सामने है, और अगर फिजिकली है तो उनको बिठा के आप ये पूरी बॉल उनके सर के ऊपर से लेकर के, और इसके अंदर उसको पूरा डाल दीजिए आप। इस बॉल में उनको पूरा कवर कर दीजिए। इससे आप कोई भी ऐसी जो चीज है ना, किसी को भी हील कर सकते हो। और फिर उनको, जब आपने बॉल के अंदर डाल दिया, फिर आपको बोलना है इनकी अभी नई बॉडी आ चुकी है,
और ये एकदम स्वस्थ है। फिर आप उस बॉडी को, जो उनकी जो भी बॉडी है ना, उनका चाहिए तो ओरा लोक कर सकते हो। ओरा लोक तो आपको करना आता ही है ना। ऐसा ले जाके छोड़ देना है, ऐसा बीच में से उनका ओरे में लेके जाके छोड़ देना है। तो अगर ये आप टेक्निक करते हैं ना, तो आप देखोगे, और उसके बाद उनको बोलिए कि अब आप सो जाओ, थोड़ा पानी पियो और सो जाओ। जब वो उठेंगे, वो एकदम से ठीक हो जाएंगे। मेरे बेटा एक बार बेंगलोर गया था जॉब के लिए, तो वो उसको अस्थमा ट्रिगर हो गया था बेंगलोर में। जब वो वापस आया तो उसको बोला डॉक्टर को दिखाओ। मैंने उसको बोला डॉक्टर को दिखाना है या डायरेक्ट ठीक होना है? तो उन्हें बोला नहीं पापा, आप ही कर दो। फिर मैंने उसको, जो अस्थमा का ट्रिगर हुआ था, उसने कोई टेबलेट कुछ भी नहीं लिया ना, वो जो आते हैं पंप आता है वो भी नहीं लिया, और उसकी एक बार हीलिंग करी, जाके सो गया, सुबह अस्थमा गायब था। तो इतनी पावरफुल टेक्निक है, जितना आप विश्वास करोगे उतनी तेजी से काम करेगी। वैसे सर एक बात बोलूं, जसविंदर जी के है ना अपने पास बहुत बड़े वैद्याचार्य, इनकी साइकिक पावर जगगी ना, भंडार भर जाएंगे तो औषधि हो गए। यस यस। मैम ने बताया था ना वो वैद्याचार्य थे पिछले जन्म में। नहीं तो आप में से बहुत सारे लोग हैं वो जड़ी बूटी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और भी थे कोई, पूनम जी अपन ने देखे थे राइट? सर जसविंदर सिंह पे, और उनके साथ ओपन जी पे, और भी थे इनके अलावा। रश्मि जी। रश्मि जी को तो एनर्जी हीलिंग, हाँ, तो वो बॉडी स्कैन करके, रश्मि जी का पावर है वो। हड्डी और पूनम जी का और रश्मि जी का दोनों का ये पावर है और कि सर बॉडी को स्कैन कर सकते हैं। पूनम की जो है ना सर, पूनम की भी जड़ी बूटियों से रिलेटेड आयुर्वेदा कार्य रही है पास्ट लाइफ में। पूनम पांडे जी। जी, कोई उन्हीं का कुछ दिख रहा है सर, लग है, क्लियर नहीं है फिलहाल तो। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरा R&D किया हुआ है इसके ऊपर, जी और धीरे धीरे आपकी वो साइकिक पावर है ना वो निकल के बाहर आएगी। बिल्कुल सर। तो सबकी थर्ड आई बोले तो वो नहीं रहेगी। थर्ड आई का मतलब होता है इंट्यूशन। तो विजुअल्स में कन्वर्ट हो या नहीं हो, लेकिन आपको थॉट फॉर्म में अपने आप आ जाएगी कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा करेगा तो ये हो जाएगा। अपने आप आने लगेगा आपके अंदर से। है। मैं भी ये जो वनौषधि है जो भी है घास फूस मैं खाते रहती हूँ और इसी से मुझे मेरा दवाई बन जाती है। आप घास भी खाते हो? हाँ घास फूस मतलब जैसे हरास मतलब उसे जंगल में जाती हूँ या साइड में कुछ देखती हूँ ना, मुझे लगता है ये औषधि है, कुछ ना कुछ काम आती है। वो मैं ये सारी चीजें ही यूज करती हूँ, जैसे तुलसी पत्त हो गया, फिर अदरक हो गया, हल्दी हो गया। और जिसको जानते हैं ना मैम वही खाना है, जंगल में को ऐसी चीज मत खा लेना, बहुत कुछ ऐसा भी होता है। ऐसे तो जहर वाली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन से मैं भी ठीक करती हूँ। वेरी गुड। पेन वगैरह भी। आप में से बहुत सारे लोगों की साइकिक पावर हो। मेडिसिन मेडिसिन जब से ध्यान में आया है तब से तो मेडिसिन और डॉक्टर के पास जाना ही नहीं होता है, ध्यान से ही हीलिंग हो जाता है सब कुछ। वेरी गुड। एक बार मेरा सर पाँव में कीड़ा काट लिया था, तो उसमें सभी ने बोला कि आप डॉक्टर के पास जाओ, ये क्या बोलते हैं, इंजेक्शन लो या वगैरह सब कुछ डॉक्टर को दिखाओ, ये हो गया। फिर मैंने ना गई नहीं। ये कीड़ा मुझे क्या बोलते हैं, कश्मीरी भेली में काटा था। फिर हम्म। वहां से आई मैं मेडिसिन कुछ भी नहीं लिया। फिर यहाँ पे ना सेप्टिक टाइप हो गया था, घर में आके मैं 4 दिन बिल्कुल बुखार में, मतलब मुझे ये नहीं था, होश नहीं था। मेरा भाभी आके पाँव में कुछ ऐसे एरंडी का पत्ता नहीं होता है, हम्म। में वो क्या बोलते हैं, आग जलाने के बाद क्या निकलता है उसको क्या बोलते हैं? धुआं। नहीं धुआं नहीं, वो जो राख राख। अच्छा। हाँ हाँ, गरम राख डाल के उसको सेका था, और मुझे मालूम ही नहीं इतना सेक दिया कि वो बबल टाइप का वो ये हो गया था। फिर सभी ने बोला कि इसको क्यों डॉक्टर के पास नहीं के ले जाके, क्यों नहीं लेके नहीं जाता है, क्यों लेके नहीं जाता है।
मम्मी आया, भैया आया, सब कुछ आया, जबरदस्ती मुझे एकदम हॉस्पिटल लेके गया। फिर डॉक्टर भी इतना मतलब गाली दे रहा है घर वालों को, क्यों आप लोग ऐसा ये किया कि इतना मतलब ये सेप्टिक टाइप हो रहा है तो आप क्यों लेके नहीं आया। मैं तो पूरा रिलैक्स है कि वो मैं हीलिंग कर लूंगी खुद। तो डॉक्टर के पास वो लेके तो गया, लेकिन मैंने कुछ मेडिसिन वेडिसिन नहीं खाया, फिर मैंने खुद ध्यान करके करते करके उसको ठीक किया। हम्म। एक और साइकिक पावर होती है, आप किसी भी चीज को मेडिसिन बना सकते हो। हाँ, जैसे पानी को भी आप अगर पी रहे हैं तो उसको भी मेडिसिन बना सकते यस, एक्चुअली जो तत्व होते हैं ना, ये जितने भी पानी हुआ या जो भी नेचर में जो भी तत्व पाए जाते हैं, तो इन सब के लिए हमने एक लोकल, बोलते हैं ना, सब लोगों ने एक एग्रीड किया हुआ है कि हम लोग दवाई के लिए इसको यूज करेंगे, इससे फायदा होगा। जैसे लहसुन है, अ, उसको एज अ पेन किलर यूज करेंगे। ऑनियन को जैसे अगर गर्मी बढ़ जाती है तो कंट्रोल करने के लिए करेंगे, तो लोकल एग्रीड है। तो ये सब हमने क्या है, एग्री किया है कि यस, हम लोग सब लोग इसको थॉट को, बोलते हैं ना, बहुत पावर देंगे तो ये चीज होने लगेगी, ये मेडिसिन बनने लगेगी। वैसे देखा जाए नेचर में जितनी भी चीजें होती है ना, उनका अपना कुछ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, लेकिन हमने उनको एग्री करके उनकी कॉन्शियसनेस को दी हुई है, और कुछ की अगर थोड़ी बहुत है तो उसको हमने ओवरराइड किया हुआ है कि अगर ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा। क्योंकि वो हमारी जिंदगी में हुआ तो हमने वो दूसरों को बोलना शुरू किया, फिर उन्होंने किसी और को बोला, तो ऐसे करके वो एक रेमेडी बन गई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सालासर बालाजी के यहाँ जाने से भूत प्रेत छूट जाते हैं, तो हम सबने लोकली एग्रीड कर लिया है। कभी वहां कोई भी जाएगा ना, तो इसलिए ठीक नहीं होगा कि वहां पे कुछ है, बल्कि इसलिए ठीक होगा क्योंकि हम सबने एग्री कर लिया है। जैसे कामखेड़ा के हनुमान जी, वहां पे कोई जाएगा तो भूत प्रेत हट जाएंगे। तो ऐसे जाने कितने प्लेसेज है जिसको हमने विश्वास दिया है, और वहां पे वो सारी चीजें होने लगी है। तो चीजों का भी ऐसे ही है, मतलब वो प्लेस भी वो बन गया, आप देख लो। क्योंकि उनका उनका खुद का कॉन्शियस नहीं है। जैसे मेहंदीपुर के बालाजी, यस, तो ये सारी चीज हमने दिया हुआ है कॉन्शियसनेस। आप इसको ओवरराइड कर सकते हो। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करने लगोगे तो आप पानी को भी मेडिसिन बना सकते हो, और कोई दूसरा नॉर्मल जो गुलाब का जल है, या ये आपको जो इच्छा है, जिसको भी आप चाहो, जो भी खाने वाली चीज है, शहद को बना सकते हो, तुलसी को बना सकते हो। ये सारी चीजें पॉसिबल है, आपको एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप तो फूक मार जैसे के भी बीमारियां ठीक कर सकते हो। सर ऐसे जैसे हम लोग शुगर हो तो उसको भी। किसी चीज से काट काट लिया या कुछ भी खून निकाला है तो हम लोग कहाँ डेटॉल यूज करते हैं, वो कहीं बाहर जाके देखते हैं कुछ पत्ता लेके इसे मसलते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं तुरंत। और एक मजेदार बात बताऊं, अगर आपको कभी मेडिसिन ना मिले तो आप, मतलब मैं नहीं कह रहा आप हमेशा ऐसा करो, पर इमरजेंसी में अगर आपको कि कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है, आप कॉन्शियसली कोई भी नॉर्मल पिल ले लो, और उसके अंदर भी आप कॉन्शियसनेस से है ना डाल सकते हो एनर्जी, क्यों, क्या काम करने वाली है। पर मैं ये नहीं कह रहा आप एक्सपेरिमेंट करो, ऐसा नहीं कि फिर आप बोलते ना कोई मेडिसिन लेके करो, पर बता रहा हूँ अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि आपको नहीं पता क्या करना है, तो अगर आपका विश्वास बहुत ज्यादा बिलीव कर सकते हो तो आप उसको भी मेडिसिन बना सकते हो। वो जो स्नेहलता मैम है ना, उनसे एक बार बात हो रही थी किसी ग्रुप में, हमारी वो पालमपुर वाले ग्रुप में। तो वो ना होम्योपैथिक दवाइयों के नेम बता रही थी कि पानी पीती बार आपने उसका नाम, जैसे मुझे बताया स्किन के लिए कि क्रैब एप्पल क्रैब एप्पल क्रैब एप्पल, ऐसे आपने बोलना है। अभी मंगवानी ही नहीं है, सिर्फ नाम बोल के उसको फील करके कि वो इसमें है और वैसे पीना है। तो उन्होंने बहुत सारी दवाइयां बहुत सारे लोगों को बताई उस ग्रुप में। हम्म। एनर्जीज एनर्जीज काम करती है मतलब उसकी दवाई की। देखो, एक बात समझो, ठीक है, ये फिजिकल बॉडी की हमने बात करी, हील करने की बात करी,
लेकिन एक सबसे ऊपर जो चीज है, सारी कुनेन को क्या है, उसमें इतनी पावर नहीं थी, लेकिन हमने ही उसको डिस्कवर करके एक मेंटल चीजें बना दी कि ठीक है, इसको फिर बुखार के लिए यूज किया जाएगा, इससे ठीक हो जाता है। फिर उसके ऊपर R&D करने लगी, तो लोकली इतना एग्रीड हो गया कि वो वैसे काम करने लगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पहले से लोकली एग्रीड है और वो एज ए मेडिसिन काम कर रही है। पर इन रियलिटी एवरीथिंग इज अ कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस से आप कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो। तो है ही है सर। तो मैं यही कहूंगा कि आप फिजिकल इलनेस वगैरह हीलिंग वो सब हम जानते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा ये हो रहा है और फिजिकल बॉडी आपका बहुत ज्यादा बिलीफ है कि पेन किलर खाने से मेरा पेन कम हो जाता, पेन किलर खाओ, आधा टेबलेट खा लो, क्योंकि वो लोकल एग्रीड कॉन्शियसनेस है। और फिर बोलो कि ये जो पेन किलर का साइड इफेक्ट फ्लश आउट हो जाता है और मेरा पेन कम हो जाता है। उसके बाद वो जब पेन आपका कम हो जाता है ना, उसके बाद मैनिफेस्ट करना करो, मेरा बॉडी एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। इतना ज्यादा बिलीव कर लो उसके ऊपर कि आपकी बॉडी चेंज होती है, कभी हील नहीं होती है। शायद आप लोगों के लिए थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में जो मैं बोल रहा हूं ना, इसके ऊपर आपको विश्वास ही नहीं होगा, आप मानोगे भी। क्योंकि मैं कभी भी किसी की बॉडी हील नहीं करता, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं कि मैं आपकी बॉडी चेंज कर रहा हूं। अगर आपने मेरे को हीलिंग के वीडियो भी देखे होंगे, तो एक केस मेरे पास आया था जिसमें उनको जो पार्किंसन प्रॉब्लम थी, उनको 2 जने उठा के लाए थे। तो मैंने यही बोला कि मैं आपको नई बॉडी में आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट कर रहा हूं, अवेयरनेस शिफ्ट कर रहा हूं। और उसके बाद उनको चलाया था तो चलने लगी थी विद इन हाफ एन आवर। यानी आप कभी भी, आप अगर फील करते हो मैं योगा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, इससे मेरी बॉडी स्वस्थ रहती है, अगर आपने उसको अपना बिलीफ बना लिया है, तो वो आपको असर करने लगती है। और आप कहते हो कि मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जीता हूं, जीती हूं, तो वो आपके साथ होने लगता है, क्योंकि वो आप उस बॉडी को अट्रैक्ट करते हो जो एकदम ठीक है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा बिलीफ बना लिया है कि मैं कोई भी योगा करूं या मैं डाइट प्लान करूं या मैं ये करूं, मेरा वेट तो वैसा ही रहता है, तो उसके ऊपर कोई चीज असर नहीं करेगी, बिकॉज एवरीथिंग इज अ कॉन्शियसनेस। तो ऐसा नहीं उन पे असर नहीं करेगी, लोकल एग्रीड है, वो असर करेगी, लेकिन तुरंत प्रोजेक्शन किसका आ जाएगा, मेरे पे कोई काम नहीं करेगी क्या, और उनकी बॉडी चेंज हो जाएगी। तो आप देख लो, बहुत सारी टेक्निक आधे लोगों पे काम करती है, सबके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि सबके बिलीफ अलग है, सबके प्रोजेक्शन अलग है। बल्कि वो डाइट प्लान भी करेंगे सर, सब कुछ करेंगे, लेकिन वजन उनका वैसे रहेगा। यस, आप कुछ भी कर लो, आप डाइट प्लान करोगे, टेम्पररी रिलीफ होगा, बाद में वापस वही। कितना ही मेहनत करके देख लो आप, क्योंकि इससे आप, तो हाँ सर, बोलिए बोलिए। इससे तो अच्छा है कि डाइट प्लान करने से अच्छा है कि जो मैं खा रही हूँ या खा रहा हूँ, ये मेरा औषधि है, तो तुरंत वो तो काम ही करेगा ना, खाना ही आपका औषधि बन जाएगा। देखो, डाइट प्लान के ऊपर एक चीज और है, यहाँ पे बहुत सारी विजडम है जो अभी अर्थ के ऊपर ज्यादा लोगों ने बिलीव नहीं किया है, लेकिन जिस दिन करने लग जाएंगे ना, उस दिन बहुत ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। पहली बात तो, बॉडी कभी भी हील नहीं होती है। आपकी अच्छी वाली बॉडी अलग होती है, बीमार वाली अलग होती है, और एकदम हाई वाइब्रेंट बॉडी भी अलग होती है। आपकी लो एनर्जी थर्ड आई जिसमें एक्टिवेटेड है, वो भी बॉडी अलग होती है, और जिसकी थर्ड आई काम नहीं करती वो भी एक है। आपकी बीमार वाली बॉडी एक होती है, हेडेक वाली बॉडी एक होती है। और आप जिस तरह की कॉन्शियसनेस में एंटर करते हो, मतलब आपके जो बिलीफ है कि इससे मुझे हेडेक होता है, तो वो चीजें जैसे होगी आपका हेडेक होने लगेगा और आपको वहां पे पेन शुरू हो जाएगा। फिर आपका बिलीफ होता है कि मैं या तो टेबलेट खाती हूँ तो मिटता है, या हवा में जाती हूँ नेचर से
जो भी आपका बिलीफ है आप ठीक फील करोगे तुरंत, आपकी बॉडी चेंज होती है। मतलब ये जो हमारी बॉडी शरीर चेंज होता है सर, तो क्या मतलब कैसे चेंज हो जाता है तुरंत? अवेयरनेस 1 बिलियन टाइम पर सेकेंड की स्पीड से चेंज होती है, ऑलरेडी चेंज हो रही है आपकी, ऑलरेडी चेंज हो रहा है ये। हर पल हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं। यस, ये एक मेडिटेशन हमने किया था जहां पे हमने हनुमान जी को इनवाइट किया था। मैं इसको पहले भी रिपीट किया था मैंने, और शायद आप लोगों को अभी भी रजिस्टर नहीं हुआ है दिमाग में। हम मैंने पूछा था जब मैं ए बोल रहा हूं बी बोल रहा हूं, क्या मेरी सेम बॉडी है? आंसर था नहीं। कैसे पॉसिबल है बताओ मुझे। मतलब हम लोग इतना स्पीड से जा रहे हैं, वो पीछे छोड़ रहे हैं तुरंत। यस, आपकी कभी भी बॉडी हील नहीं होती है, इसको आप गांठ बांध लो, आज नहीं तो कल आपको मानना ही पड़ेगा ये। सर हमारे हर विचार के साथ हमारे चेहरे की शक्ल वैसे ही चेंज नहीं हो जाती है? होती है ना, बॉडी चेंज हो रही है, वही तो कह रहा हूं ना, हंसने वाला चेहरा लगे। जब मैं ए और बी बोल रहा हूं मेरा चेहरे में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये सब एनिमेशन का बोलते हैं ना। एक वो एक आपने देखी थी 3 इडियट, नहीं नहीं कौन सा था वो, तारे जमी पर। तारे जमीन पर, हाँ देखा है। उसमें वो बुक में है ना, अलग अलग पिक्चर बनाता है। यस सर। में बेटा मम्मी के पास से धीरे धीरे दूर हो रहा जा रहा है, तो अलग अलग पिक्चर बनाता है वो। तो हाँ। जब उसको एक साथ ऐसा चलाता है ना, तो ऐसा लगता है कि बेटा दूर हो रहा है। तो एग्जैक्टली हमारी बॉडीज भी, ये जो है ना टाइम और स्पेस जो है ये इल्यूजन है। तो हमारे को ऐसा फील होता है कि चीजें मूव हो रही है, या हमारा जो एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, और हमारा लिप्स ओपन हो रहे हैं, पर वो सारी बॉडीज अलग है। हर वाइब्रेशन की एक बॉडी होती है, मतलब बॉडी की प्रॉपर्टी होती है वाइब्रेशन, यूं समझ लो आप। आपका एनर्जी स्टेट चेंज हुआ, बॉडी चेंज हो गई। और ये बहुत टाइम से हम लोग एक्सपेरिमेंट पूनम जी के ऊपर कर भी रहे हैं। आपके बताने के बाद सर मैंने भी इस पे ध्यान से देखा, ऐसा कैसे हो रहा है। बिल्कुल सर, ये सर बॉडी भी तो एनर्जी एंड वाइब्रेशंस ही है ना, इल्यूजन ही है ना ये तो एक। इल्यूजन तो पूरी फिजिकल रियलिटी है, शक्ति भी जो है, पावर है, वो भी इल्यूजन है। सिर्फ बॉडी सिर्फ एनर्जी है ना, वाइब्रेशंस ही तो है। सिर्फ कॉन्शियसनेस है वो सत्य है, बाकी सब जो शिव और शक्ति होती है ना, शिव चेतना है, वो रियल है। बाकी शक्ति तो क्या, फिजिकल रियलिटी है तो शक्ति है। और ना शक्ति क्या है, फिजिकल रियलिटी खत्म होगी तो कौन सी शक्ति काम कर रही है? चेतना हमेशा रहती है। चेतना एक ऐसी चीज है जो हमेशा मौजूद रहती है, और चेतना से आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो, वाइब्रेशन एनर्जी कुछ भी जनरेट कर सकते हो। यही यही जो उस प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होता है। सतरना जो है उसी से हम लोग जो शून्य अवस्था में रहते हैं, तो कुछ कुछ पता मतलब जीरो स्टेट में होता है, वही है ना? जीरो, कुछ नहीं आप होता। ये देखो, जब आप मेडिटेशन करते हो और अपनी बॉडी को, कोई कहता है आपकी बॉडी को हील कर रहा है, आपका गला तुरंत ठीक हो जाता है, यस सुनो। हाँ। और फिर जब आप वापस से सिचुएशन में जाते हो, वो बिलीफ में फंसते हो, वापस से आपका पेन आ जाता है, यस और नो। क्यों बार बार हीलिंग की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि जो आपने बिलीफ डाले हुए हैं उसका प्रोजेक्शन है, आप कौन सी बॉडी के अंदर एंटर करने वाले हो। और बॉडी की प्रॉपर्टी होती है वाइब्रेशन। अच्छा, वाइब्रेशन के थ्रू हम लोग अप एंड डाउन होते रहते हैं। हर बॉडी की अलग अलग वाइब्रेशन होती है। तो जब आप वो एनर्जी स्टेट में जाते हैं, जैसे आपने मान लो आपकी एक स्वस्थ वाली बॉडी है, उसकी वाइब्रेशन है 3 लाख है। अब आप 3 लाख की एनर्जी स्टेट में जाओगे ना, तो उस बॉडी के अंदर अवेयरनेस अपने आप घुस जाती है। और ये इतनी तेजी से घुसती है, आपको ऐसा कोई दूसरी बॉडी ऐसे ऐसे झटके नहीं लगेंगे जो आप सोच रहे हो, क्योंकि ये सब एनिमेशन जैसा है, सिमुलेशन है पूरा। ध्यान में लगते तो झटके सर बहुत सारे। वो एकदम से आपने ज्यादा, बोलते ना एनर्जी ज्यादा बढ़ा ली ना, तो झटके आपको वो अलग लगते हैं।
वो आपके जो नेगेटिव बिलीफ होते हैं ना, उनके थोड़े रहते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि कभी बॉडी, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं सबको, लेकिन मुझे खुशी होगी जिस दिन सब लोग तैयार हो जाएंगे वो चीज जानने के लिए, उस पर प्रैक्टिकल करने के लिए। मैं तो बहुत सारे प्रैक्टिकल कर चुका हूं। सर आपका वो वीडियो वो वाला है, लाइफ इज हियर एंड नाउ, उसमें आपने हनुमान जी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यस मैंने यस सुना यस था कल ही, यस। कल ही सुना था, कल ही सुना था, जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन किए हैं आपने। और उसमें है ना, क्योंकि सब लोगों को विश्वास है ना जो हम ध्यान में देख रहे हो सत्य है, तो मैं बोला ठीक है ध्यान में प्रूव करते हैं। तो हमने दो अलग अलग थर्ड आई मास्टर को बिठाया, पहले जी। उनको विजडम दी, फिर उसके बाद हनुमान जी को बुलाया, उनको बोला मैं ए बोल रहा हूँ बी बोल रहा हूँ, ये बॉडी सेम है क्या? उन्होंने बोला नहीं। इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा अगर आप उनको मानते हो तो। और ये हकीकत है। मैंने बताया ना मैं यहाँ पे, ठीक है आप जो भी बोलोगे, मैं, अगर आप मेंटली वहां तक अपने आप को ले जाने के लिए तैयार नहीं हो ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हकीकत में अभी बहुत आगे जाना है, अभी ये शरीर से भी हट जाना है। मेरे एक रिलेटिव का लड़का है, वो 10 रोटी खाता है, एकदम पतला है, आज तक पोपन जी की तरह है वो। और मैं 2 रोटी खाता हूं, मैं एज इट इज रहता हूं। कैसे? अगर खाने से सब कुछ होता तो फिर उसको भी तो होना था ना। जी बिल्कुल सर, मैं भूखा थोड़ी रहता हूँ। एनर्जी के साथ ही तो सब कुछ चेंज होता है, एनर्जी ही है, खाना भी तो एनर्जी ही है, नहीं और एक खाएंगे मैं तो। बात बताऊं, अगर आप हाई वाइब्रेशन में आ गए तो आपके आसपास के खाने की चीजें भी हाई वाइब्रेशन वाली होगी, राइट? फिर आप जो भी खाओगे वो आपको नुकसान कैसे करेगी, जब तक कि आप लो वाइब्रेशन में न जाके खाना खाओ। अगर आप ये कह दो कि सामने वाले के खाना खाते ही मेरे को कुछ होता है, तो पता है कि आप ऑलरेडी लो में आ गए, अच्छा। सामने वाले नफरत में आ गए। आप नीचे आओगे, खाना जो भी खाओगे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आप अपनी वाइब्रेशन शिफ्ट करके ऊपर चल जाओ, प्रॉब्लम सोल्व भी हो जाएगी। मेरा भाई तो सर जेल पिलाए थे पर उनको फर्क नहीं हुआ देर का। अरे ऐसे एग्जाम्पल नको दो। कोई पीने वाला नहीं था, पर बता रही हूँ मुझे उसकी एनर्जी कैसी थी। तो आपके कॉन्शियसनेस के साथ आपकी बॉडी चेंज होती है।